ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय रघुराम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र इतने श्लोकों में और इतने ग्रंथों में गाया है कि इसका वर्णन हो नहीं सकता। श्री रामचरितमानस उन्हीं रामायणों से एक है जिसमें राम जी की सारी लीलाओं का निरूपण गोस्वामी जी ने बहुत ही रस लेकर किया है। बड़ा ये मधुर मिठास इसमें है, माधुर्य है। और गोस्वामी जी का जो रामायण है खुद ही लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मोदित रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। उन्होंने जहाँ जहाँ से राम जी के बारे में अच्छा मिला वो सब ले लिया है। पुराण में नाना पुराण, निगम, आगम। आगम मतलब जो परंपरा से ग्रंथ आते हैं उनको कहते हैं आगम ग्रंथ। शैवागम, जैनागम, वैष्णवागम। तो संप्रदाय के परंपरा से जो ग्रंथ आते हैं उनको कहते हैं आगम। और निगम मतलब होता है वेद।
जब ये दोनों शब्द एक साथ बोले जाते हैं, आगम और निगम, तो आगम मतलब परंपरा से आए ग्रंथ और निगम मतलब वेद। और कभी केवल आगम शब्द बोलते हैं तो वहाँ पर फिर वेद समझना चाहिए, या केवल निगम तो उसका अर्थ वेद होता है। खैर टेक्निकल बातें हैं। तो आगम और निगम यहाँ दोनों हैं। तो गोस्वामी जी ने अलग अलग ग्रंथों से राम जी का जो भी वर्णन उनको मिला वो लिया। अब ये जो राम गीता का प्रसंग है ये अध्यात्म रामायण में आता है, और रामचरितमानस में आपको बताएं 70% जो मैटर है वो उन्होंने अध्यात्म रामायण से ही लिया है। तो राम गीता वहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वहाँ राम गीता अलग संदर्भ में, अलग समय में है। सीता जी के त्याग के बाद लक्ष्मण जी जब वापस आते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, तब राम जी उनको ज्ञान देते हैं, उसको कहते हैं राम गीता वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये जो राम गीता का प्रसंग है ये अरण्य कांड में रखा है। अरण्य कांड, लेकिन विषय वस्तु एक ही है, स्थान अलग है, लेकिन जो उपदेश है वो सेम। तो जैसे पहले दिन हमने कहा था गीता मतलब जहाँ पर अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किया गया हो। तो यहाँ पर भी राम जी ने उपदेश किया है लक्ष्मण जी को, तो ये राम गीता है। राम जी के अलग अलग रूप रामायण में दिखाई देते हैं, कहीं वो मित्र रूप में, कहीं वो राजा रूप में है, कहीं पुत्र रूप में है, और कहीं कहीं गुरु रूप में है। ये शब्द, ये वाक्य आपने सुना होगा ना, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी धर्म के विग्रह है, धर्म की मूर्ति। तो हर धर्म उन्होंने निभाया, मित्र धर्म, पुत्र धर्म, राज धर्म, शिष्य धर्म। पूरे बालकांड में यदि आप देखें तो पुत्र धर्म और शिष्य धर्म निभाया है बालकांड में। और शिष्य और पुत्र का एक ही धर्म होता है, वो ये कि माता पिता की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा मानना। और आप देखिए यहाँ तक कि जैसे ही राम जी का जन्म हुआ है उन्होंने माता जी की आज्ञा का पालन किया। माता जी ने कहा कि कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, तो तुरंत शिशु हो गए। और रोदन करी ठाना, जोर से रोने लगे कि बच्चे की यही लीला होती है और क्या। वहीं से शुरुआत हो गई धर्म की। फिर गुरुकुल में गए हैं तो वहाँ भी हमने बताया ना, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या, शिष्य धर्म निभाया। फिर विश्वामित्र जी जब लेने आए हैं तो ये नहीं उन्होंने कहा कि अब हम तो अभी तो भी बहुत यंग है, हम जंगल में क्या करेंगे जाके, अभी तो महल का सुख हमको भोगना है। चल पड़े वो पुरुष सिंह दो वीर। हाँ, वीर मुद्रा में वो चलते हैं। बोले अच्छा आपको इतने राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, हम चलते हैं। तो गुरु की आज्ञा है तो चले। पूरे इसमें आप देखिए बालकांड में। फिर अयोध्या कांड में उन्होंने भ्रातृ धर्म निभाया, भाई का धर्म, और वहाँ भी पुत्र धर्म है ही। माता जी की इच्छा है कि वन में जाया जाए, है ना। कई कई देखिए वो भी उनकी सगी माता नहीं है। तो वन में जाने में उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं है, बोले ठीक है। पुत्र धर्म। फिर भाई का धर्म, मतलब
भाई का सुख जो है ना, ये नहीं कहा कि ये भरत जी को क्यों आप दे रहे हैं राजपद, मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा नहीं, ये सिंहासन पर हम चारों लोग बैठ सकते हैं, चारों बराबर ही है, कोई भी बैठे। बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। अरण्यकांड में भगवान ने ये ईश्वर धर्म निभाया। ईश्वर का धर्म क्या है? शरण देना, शरण देना ना, आधार देना। अरण्यकांड में देखें, भगवान जो है सब आश्रमों में जाते हैं, सारे जो ऋषि मुनि लोग परेशान हैं रावण के राक्षसों से, तो राम जी जा जाके सबको सुख देते हैं। सकल मुनिन के आश्रम ही जाहि जाहि सुख दीन। फिर किष्किंधा कांड में भगवान ने मित्र धर्म निभाया। सुग्रीव जो कि मारा मारा फिर रहा था, सुग्रीव को बहुत मार पड़ी है, बाली ने ऐसा मारा है उसको, बेचारा। ऐसा सुग्रीव एक ऐसा पात्र है, बिना किसी गलती के उसको दंड मिला है। मतलब केवल गलत फहमी, गैर समझ मराठीमध्ये म्हणतात। कहानी मालूम है ना, वो एक राक्षस आया था रात में और बाली को चुनौती दिया। बाली ने कहा ठीक है इसको हम मारते हैं, उसको उसके पीछे 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 गया और गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव को कहा कि मैं 15 दिन के भीतर नहीं आया तो समझना मैं मर गया। अब 15 दिन क्या, 1 महीने तक बेचारा उसने राह देखी और वो गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। सोचा कि बाली मर गया, लेकिन बाली मरा नहीं था। कहानी आप पढ़िएगा। अब बाली, इसको लगा कि बाली मर गया, अब राजा तो कोई बनना चाहिए, तो सुग्रीव बैठ गया सिंहासन पे। और जब बाली निकला वहाँ से, इतना गुस्सा, बोले तुमने मेरा राज्य हड़प लिया है। और बाली बहुत ही वीर था, उसने भगाया, उसकी पत्नी का हरण किया। कहते बाली इतना वीर था कि उसने रावण को अपने बगल में दबा लिया था। रावण को बगल में दबा के जॉगिंग करता था वो दौड़ता था, ऐसा वर्णन। तो सुग्रीव बेचारा परेशान हो गया, वो कहाँ कहाँ गया है वो। फिर एक जगह उसको ठिकाना मिला, एक पर्वत है ऋष्यमुख पर्वत, वहाँ पे बाली नहीं जा सकता, क्योंकि एक मुनि ने शाप दिया हुआ है उस बाली को कि यदि इस पर्वत पे आओगे तो तुम मारे जाओगे। अब उन सब के काफ़ी आध्यात्मिक अर्थ है, अब हम उधर जाते नहीं। ऋष्यमुख पर्वत मतलब सत्संग का प्रतीक है, और बाली जो है वो कर्म का प्रतीक है, सुग्रीव जो है वो जीव का प्रतीक है। हम लोगों को भी एक योनि से दूसरे योनि में भटकना पड़ रहा है। कौन भटका रहा है, कौन पीछे पड़ा हुआ है? बाली रूपी कर्म। और ये सुग्रीव का जो स्वभाव है ना, बिल्कुल हम लोगों के स्वभाव से बहुत मिलता है। बोले लेकिन स्वामी जी चेहरा नहीं मिलता हमारा चेहरा, लेकिन स्वभाव, सुग्रीव का स्वभाव ये है कि एकदम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता उसको। भगवान को परीक्षा देनी पड़ती है। जब भगवान कहते हैं कि मैं बाली को मार दूंगा, सुग्रीव मुस्कुराता है, बोले महाराज आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जिसने रावण को इतना किया आप मार देंगे? बोले अच्छा मैं क्या करूं कि तुमको विश्वास हो? तो फिर वो 7 पेड़ थे, उसको भगवान ने बाण से मारा। हड्डियों का ढेर था, उसको भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उड़ा दिया। भगवान ने परीक्षा दी वहाँ। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। तो सुग्रीव जो है, अच्छा हाँ यस यस यू कैन डू उसको विश्वास हुआ है। तो हम लोगों की भी एक होती है। अच्छा राम जी की अब बल देखा, महिमा देखी, तो बहुत भक्ति इतनी बढ़ गई उसके भीतर। बोले बस बस अब मैं तो आपके साथ ही चलना चाहता हूँ।
ये सब क्या है, माया है, स्वप्न है, ऐसा कहने लगा वो। हम लोग को भी बुखार चढ़ता है कभी कभी एकदम अध्यात्म का तो झटका आता है। भगवान ने कहा कुछ दिन तक तुम क्या करो, किष्किंधा का राज्य करो, लॉ एंड ऑर्डर ज़रा ठीक ठाक करो, फिर चलो मेरे साथ अब जैसे ही कुर्सी पे बैठा भूल गया। यही होता है कि नहीं, दुख में सुमिरन सब करे सुख। इतने बिल्कुल जीव का पूरा वर्णन, एक सामान्य जीव का। वो बैठ गया, भूल गया कि उसने राम जी को वचन दिया है। फिर लक्ष्मण जी को भेजा भगवान ने, बोले जाओ जरा उसको धमकाओ, याद कराओ। जैसे ही सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी आ गए, एकदम जागा वो, और लक्ष्मण जी ने बोल दिया राम जी का संदेश। क्या बोले, सुग्रीव जिस बाण से बाली को मारा है वो बाण अभी तक सुरक्षित है यदि तुमने वचन नहीं निभाया तो उसका उपयोग तुम्हारे लिए होगा। ऐसा कहते हैं, वहाँ पे पूरा वर्णन है। वो सुग्रीव जो है पलंग के नीचे छिपा हुआ था, हनुमान जी बीच में आ हुआ के उसको संभालते हैं, फिर निकालते हैं। तो सुग्रीव भगवान पर विश्वास तो करता है, लेकिन इतने जल्दी विश्वास नहीं करता, और जैसे हम भूल जाते हैं, इसलिए जीव का प्रतीक है सुग्रीव। अच्छा, ऋष्यमुख पर्वत सत्संग का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। बाली वहाँ नहीं पहुँचता। तो गीता में क्या कहा है, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अपने सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते, कहाँ पर, ज्ञान की उपस्थिति में। आत्मज्ञान होने पर कर्म कुछ नहीं कर सकता, कर्म क्या हो जाता है, जल जाते हैं। तो ऋष्यमुख पर्वत ज्ञान या सत्संग का प्रतीक है, जहाँ बाली का प्रवेश नहीं है। वो सुरक्षित जगह सुग्रीव की। तो जीव को यदि सुरक्षित होना है तो वो ज्ञान के पर्वत पर बैठे। अच्छा, ऋष्यमुख का अर्थ होता है जहाँ ऋषि मूक हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति था मौनम मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व। तो यहाँ पर भगवान ने मित्र धर्म निभाया है, सुग्रीव को मित्र बनाया। सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज मैं तोरे। बोले अब मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो अब तुम डरो नहीं, शोक को छोड़ो। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं माँ शुच, वही बात है यहाँ, सखा सोच त्यागहु, तुम्हारा सब काम मैं करूँगा। अच्छा देखो, मित्र को कैसा होना चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि पहले तुम सीता जी की खोज में मेरी मदद करो, फिर मैं बाली को मारूंगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था। सुग्रीव को वचन दिया कि मैं बाली को मारूंगा, और सुग्रीव ने क्या वचन दिया था, मैं सीता जी की खोज में मदद करूंगा। और ये दोनों मित्र हैं। एक मजाक की बात बता दें, मित्रता जो है वो समान स्वभाव वाले, है ना, समान स्थिति वाले जो लोग होते हैं उनकी होती है। तो राम जी और सुग्रीव जी अभी समान इसमें हैं स्थिति में। दोनों की पत्नी गायब है, हरण हो गया है दोनों की पत्नी तो इसलिए क्या हो गया, सखा। तो हनुमान जी ने मित्रता कराई है, और एक दूसरे को इन लोगों ने वचन दिया है। जैसे आप देखते हैं ना, दो देश के मंत्री लोग आते हैं, फाइल एक्सचेंज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ, आप ये करोगे हम ये करेंगे तो ऐसे यहाँ पे हुआ। और पहले भगवान ने बाली का वध किया, जब सुग्रीव को याद कराया तब जाके फिर वो आगे की कथा होती है। और मित्र कौन होता है उसका वर्णन पूरा बहुत ही अच्छा है किष्किंधा कांड में।
जो दूसरे के क्या धूल के कण के बराबर दुख को पर्वत के बराबर समझता है और अपना पर्वत इतना दुख जरा सा समझता है, वो मित्र है। तो किष्किंधा कांड में मित्र धर्म। फिर सुंदर कांड में भगवान ने फिर शरणागत वत्सल मतलब ईश्वर धर्म ही निभाया है। सुंदरकांड में 3 लोगों को भगवान ने शरण दी। 3 लोग शरण में आए, हनुमान जी, विभीषण और समुद्र। अब इसमें भी प्रतीक है। हनुमान जी की शरणागति सात्विक शरणागति, विभीषण की शरणागति राजसिक। कई लोग बोलते हैं विभीषण के मन में क्या लंका का राजा बनने की एक सुप्त इच्छा थी। हालांकि राम जी के दर्शन के बाद वो चली गई थी। तो राजसिक व्यक्ति कौन होता है? जिसके मन में इच्छा है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। वो कहता है कि मेरे मन में इच्छा थी कि मैं भी राजा हूँ। होता ही है ना राजनीति में, देखिए हर व्यक्ति को पीएम बनना है। तो बोले मेरे मन में था, लेकिन आपका जब दर्शन हुआ तो प्रेम की इतनी बाढ़ आ गई कि उसमें वो वासना कहाँ बह गई। तो राजसिक शरणागति। और एक तीसरा कौन है? समुद्र। समुद्र मानता ही नहीं। जब भगवान उसको धनुष के ऊपर बाण चढ़ाते बोले सुखा दूंगा तुमको, तब जाके वो शरण में आता है। वो जो बाण चढ़ा हुआ था उसको वो समुद्र कहता है उस किनारे भेजिए, वहाँ पे काफ़ी राक्षस लोग हैं। भगवान वो भेज। तो गए 3 दिन बीत ना, 3 दिन तक भगवान उससे विनती करते हैं, अरे भैया रास्ता दो हमको, पुल बनाना है, लंका जाना है। तब लक्ष्मण जी राम जी के ऊपर नाराज होते, बोलते क्या आप इतना दीन बने हुए, दैव दैव आलसी पुकारा, आप लीजिए एक बाण और सुखाइए। तब वो कथा वहाँ आती है, समुद्र शरण में आता है। तो कई लोग शरण में आते हैं जब उनको डंडा दिखाया जाता है। लातों के भूत क्या बातों से नहीं मानते हैं। जड़ लोगों की शरणागति ऐसी है। तो राम जी ने वो धर्म निभाया। फिर लंका कांड में भगवान ने शत्रु धर्म निभाया। शत्रु को कैसा होना चाहिए? देखिए राम जी का अद्भुत है स्वभाव। चाहे तो डायरेक्ट क्या आक्रमण कर देते, लेकिन शत्रु भी कैसा, बोले जो अपने शत्रु का हित चाहता है। अंगद जी को भेजते हैं वो लास्ट चांस, बोले अभी भी समय है, तुम सीता जी को वापस कर दो तो हम युद्ध नहीं करेंगे। जैसे ठीक ऐसे ही महाभारत में भी कृष्ण भगवान प्रयत्न करते हैं टिल लास्ट मोमेंट। लेकिन जब दुर्योधन कहता है कि सूच्याग्रेन क्या विना युद्धे न दास्यामि, सुई के नोक के बराबर की जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, तब फिर युद्ध। यहाँ भी अंगद जी को राम जी एक मैसेज देते हैं, कहते ये दे देना, काजु हमार तास हित होई, रिपुसन करई बतक तुम सोई। क्या है पूरी? हाँ, बतक ही सोई, बतक ही बतक में बातें करना। अंगद को दूत के रूप में भेजा, कहा इस तरह से तुम बात करना कि हमारा भी काम बन जाए और उसका भी हित हो जाए। बताइए, रामायण में से बहुत सारे सूत्र हैं आपको मिलेंगे राजनीति के, व्यवहार के। तो अंगद वहाँ गया है, और जब अंगद जी वहाँ गए तो सब लोगों को लगा वही आ गया, फिर हनुमान जी आ गए, क्योंकि सारे वानर एक जैसे दिखते हैं। और वहाँ बड़ा मजाक सब वर्णन है, विनोदी वर्णन।
सारे राक्षस लोग बिना पूछे अपना नाम और रावण के महल का रास्ता बताते हैं, उधर है उधर, डोंट कम दिस साइड। इतने घबराए हुए हैं। तो अंगद जी वहाँ जाते हैं, लेकिन वो अंगद अपना पाँव वहाँ जमाता है। अंगद का पाँव है ना, तो शत्रु धर्म वहाँ। और उत्तर कांड में राजधर्म, राम राज्याभिषेक हुआ है, फिर राजा को कैसा होना चाहिए, तो हो गए ना सब तरह। फिर सीता जी की खोज में बताइए कहाँ कहाँ वो भटके नहीं। तो एक पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी का खोजे कहाँ गई, पति धर्म निभाया। राजधर्म, राजा का जब राजा बने तो फिर वो भूमिका में थे, वो उस समय पति नहीं राजा। और फिर अब वो बड़ा विवादास्पद एक प्रसंग है लेकिन उसका भी तर्क है, उसमें भी भगवान ने उसका कारण सब बताया है। सीता जी का जो त्याग हुआ है, तो कहने का अर्थ है पूरे रामायण में ये एक मूल जो उनका स्वभाव है, धर्म निभाना, जो भी भूमिका वो कर रहे हैं। जैसे अच्छा एक्टर कौन होता है, वो यदि विलन बनाए तो लगना चाहिए लोगों की विलन है और यदि नायक है तो नायक, यदि विदूषक है तो विदूषक। तो भगवान का अवतार भी क्या है, वास्तव में तो भगवान लीला कर रहे हैं ना। उनका यदि मूल रूप देखे तो निराकार है, परब्रह्म है, लेकिन समष्टि के हित के लिए उन्होंने एक रूप धारण किया है, और जिस जिस प्रसंग में जो जो धर्म निभाना है उनकी। तो यहाँ पर एक प्रसंग है जहाँ पर भगवान ने गुरु धर्म निभाया है। 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर भगवान गुरु है। एक शबरी को जो उन्होंने भक्ति का उपदेश किया है कि नहीं, नवदा भक्ति। दूसरा है अयोध्या के लोगों को उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया है। हालांकि वो राजा के रूप में भी है, लेकिन वहाँ सारा उपदेश जो है वो अध्यात्म का है। बड़े भाग मानुष तन पावा इत्यादि। मनुष्य का धर्म क्या है, भक्ति करना इत्यादि। तो वहाँ पे गुरु के रूप में, और यहाँ पे राम गीता के प्रसंग में। तो ये अरण्य कांड में आता है राम गीता का प्रसंग। दोहा कौन सा है, लिखा है क्या इसमें, शायद मूल रामायण में आप देखिएगा 12-15 दो के बाद है। जब ते राम कीन तह वासा, ये वहाँ से निकाला है हमने, ये कोई स्वतंत्र नहीं है अरण्य कांड में आपको मिलेगा। जरा चौपाई को हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं। जब ते राम कीन तह वासा, जब ते सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होय सुहाए, खग मृग वृंद नंदित रहई, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई, सोवन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा, जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा।
कहते हैं भगवान राम वन में विचरण करते करते पंचवटी में पहुँचे हैं। पंचवटी मतलब इसी भाग में हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ आज हम लोग जाएंगे वो भी पंचवटी में ही है। तो पंचवटी में भगवान पहुँचे हैं। गोदावरी के निकट पर्णकुटी बनाई है और वहाँ पे वो रह रहे हैं। तो कहते हैं जब से राम जी इस अरण्य में आए हैं तब से क्या हुआ है, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। सारे मुनि लोग क्या हो गए, सुखी हो गए। मुनि मतलब जो मनन करे वो है मुनि, जो मौन रहे वो मुनि। मतलब सारे साधक लोग, सिद्ध लोग, मुनि बीती त्रासा। मराठी शब्द है त्रास, त्रास देऊ नका म्हणतात ना, तो त्रास सबका चला गया। जो त्रस्त थे, लोग त्रस्त थे सारे के सारे। जीवन जगत में जो है ना 3-4 प्रकार के लोग हैं। कुछ त्रस्त है, कुछ मस्त है, कुछ सुस्त है और कुछ ग्रस्त है, समस्याग्रस्त है। तो सारे ऋषि मुनि लोग बेचारे वो हवन इत्यादि करते थे, राक्षस आके बिगाड़ देते थे। कुछ भी साधना करते थे वो कुछ डिस्टर्ब करते थे। लेकिन जब से भगवान आए सब भाग गए, बोले इनके सामने हम टिक नहीं सकते। अपने भीतर भी आप देखिए, अपने ये विकार हमको खूब परेशान करते हैं। लेकिन यदि भक्ति आ जाए, भाव यदि गहरा हो जाए तो ये विकार बेकार हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, उनकी शक्ति ताकत कम हो जाती है। जितना भक्ति को बढ़ाएंगे उतना ये षड रिपु जो है, ये सारे राक्षस लोग षड रिपु ही है ना, शत्रु का ही प्रतीक है। रिपु मतलब शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य या मत्सर कहते हैं। तो जीवन में यदि भगवान से प्रेम बढ़ते जाए तो ये विकार कम कम कम। तो बाहर ऐसा ही हुआ। सुखी, अच्छा सुखी भय मुनि, तो जितनी सात्विक वृत्तियाँ हैं वो बलवती हो जाती है भक्ति के कारण। जितने अच्छे अच्छे श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है ना, अच्छे संकल्प करने की एक ताकत बढ़ जाती है। बोले ये करेंगे वो करेंगे ना, ये होता है जब भक्ति बढ़ती है। तो ये मुनि, मुनि मतलब सारे सद्गुण, दैवी संपत्ति, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान की शरण में गुण जो है वो ताकतवर होते हैं। इसलिए आप हमेशा देखते हैं देवासुर संग्राम जब भी होता है तो देवताओं की ओर से कौन लड़ता है, भगवान। ये सारे देवता गुणों के प्रतीक है। गुणों को यदि भगवान की शरण मिल जाए, ध्यान से सुनिए, तब वो गुणों की ताकत बढ़ जाती है। गुण है लेकिन भगवान की शरण नहीं है। भगवान को भूल के जो गुण आते हैं ना, वो कई बार दुर्गुण में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोले ये क्या कह रहे हैं आप? भाई कोई व्यक्ति बहुत अच्छा क्या कहते हैं, गुण से संपन्न है और उसको लगता है ये गुण हमने अपने प्रयत्न से कमाए, तो उन गुणों का क्या हो गया, उसको एक अभिमान। और अभिमान क्या है, दुर्गुण है। तो गुणों के कारण क्या आया, एक दुर्गुण आ गया, अभिमान। मेरे जैसा निरभिमानी व्यक्ति कोई नहीं, ऐसा उसको अभिमान हो गया। लेकिन यदि उसको ये सतत याद है कि ये भगवान की कृपा से हुआ है तो वो विनम्र बना रहेगा। ये देवता लोग ये गलती करते रहे। आप केनोपनिषद की कथा सुनिए ना, जानते हैं आप? जब विजय मिली है देवताओं को तो उनको लगा अस्माकमेव विजया। तब भगवान ने कहा जरा इनको बताना पड़ेगा असली विजय किसकी है। फिर वहाँ उन्होंने एक यक्ष का रूप लिया है, एक घास के तिनके को सामने रखा है। अग्नि आता है, अग्निदेव। बोले तुम क्या कर सकते हो? बोले पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ।
तो भगवान ने तिनका रखा, बोले इसको जलाओ जरा। फू फू कर रहा है, वो आग निकाल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुदेव बड़ी अपनी कथा में कहते हैं कि उस घास के तिनके के ऊपर एक ओस की बूंद थी, वो भी सूखी नहीं। ड्यू ओस होते हैं ना। तब समझ में आया कि ये हमारी जो शक्ति है वो किसी और की है, मैं तो निमित्त हूँ। ऐसे वायुदेव तो देवता भूल जाते हैं कभी कभी, तो वो भी फिर असुरों की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए गुणों के साथ शरणागति होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं मुनि लोग, मतलब सारे सात्विक वृत्तियाँ प्रसन्न हो गई। अच्छा, और बाहर क्या हुआ? ये तो भीतर की बात हुई। गिरि वन नदी ताल छविछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुआए। बाहर का वातावरण, जब से राम जी वहाँ पर आए हैं, कहते हैं ये जो पर्वत है, वन है, नदी है और सरोवर ताल, ये सब क्या हो गए? तो बोले दिन दिन, दिन पर दिन उनकी शोभा बढ़ती चली गई। दिन दिन प्रत्यति हो, ये है व्यक्तित्व का परिणाम। आजकल क्या कहते हैं उसको, इनका ऑरा, अलग अलग शब्द है, वाइब्रेशंस। हाँ, इनके व्यक्तित्व में से जो क्या निकलती है, तरंग, वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे? वाइब्स, तरंगे, जो भी आप समझ में आ गया हुआ। तो सात्विक होती है, कोई पावरफुल होती है ना। वो शूर्पणखा की बात है ना, लक्ष्मण जी एक बार जंगल में से जा रहे थे और बड़ा विचित्र बोलने लगे। बोले क्या देखिए, हमको यहाँ भेज दिया जंगल में, हम राजकुमार हैं, ये पिताजी को समझना चाहिए, माताजी को समझना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ बोलने लगे। राम जी कुछ बोले नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद लक्ष्मण जी एकदम क्षमा मांगते हैं। बोले मैंने क्या बोल दिया मालूम नहीं, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। राम जी ने कहा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, जिस एरिया में से तुम जा रहे थे वो शूर्पणखा का एरिया था। लेकिन अभी वाला वो बदल गया है, अभी डोंट वरी। तो वो शूर्पणखा को पूरा एक वो दिया हुआ था रावण ने। तो उस पूरे वातावरण में ऐसा कुछ था कि उसके मन में, लक्ष्मण जी के मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार आए। तो ये होता है। अब ये सब अदृश्य चीज़ें, कितना विश्वास करना, ये सब अपने अपने ऊपर है, क्योंकि इसका कोई सब प्रूफ आप नहीं दे सकते, दिखता थोड़ी कि कोई है। लेकिन लोग कहते हैं यहाँ लेकिन बड़ा अच्छा लगा, यहाँ अच्छा नहीं लगा, ऐसा होता है ना एक अंदर से। तो प्रभाव होता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का। तो यहाँ पर देखिए भगवान जब से आए हैं, प्रकृति सुंदर हो गई। मनुष्य तो ठीक, मुनि वगैरह तो हो ही गए, लेकिन प्रकृति पर भी प्रभाव हुआ। जगदीश चंद्र बसु ने एक्सपेरिमेंट किया है ना कि पेड़ पौधों पर हाँ अपनी बातों का प्रभाव पड़ता है। और आजकल तो बहुत इस तरह सब आता है, किसी बगीचे में बहुत अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक लगा है भगवान के कुछ, तो वहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और किसी पौधे को रोज़ डांट रहे हैं कोई, तो उसका परिणाम उल्टा हुआ है। तो सीधे सीधे होता है। अच्छा, और हम लोग जो बिल्कुल प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं वो भी अपने व्यक्तित्व के कारण ही ना, स्वार्थ के चलते। दिन दिन हो ही सुहाय कहाँ हो रहा है, दिन दिन और भ्रष्ट हो रहा है पूरा प्रकृति, पर्यावरण। तो प्रभाव पड़ता है, हमारी सोच क्या है उसके ऊपर। अच्छा, फिर आप देखिए, खग मृग वृंद आनंदित रही, पशु पक्षी वो भी बड़े खुश हो गए। बोले अब राम जी तो ये शिकारी लोग जो है हमारा शिकार नहीं करेंगे। तो पशु पक्षी, वृंद मतलब समूह,
समूह में वो घूम रहे हैं इधर से उधर आनंद से। फिर मधुप, मधु मतलब बहुरा, मधु को जो पिए, मधु का पान करे। भ्रमर, वो क्या कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, कमल इत्यादि जो पुष्प है उसके। तो यहाँ 3 चीज़ों की बात की है, ऋषि मुनि, जड़ सृष्टि, ये पर्वत नदी इत्यादि, और पशु पक्षी, सब खुश हैं। ये व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, फूल की तरह है ना, सुगंध जिसे सब दूर पसंद है। नहीं तो लोग यस्य दर्शन मात्रेण गच्छन्ति, बोले उधर से वो आ रहा है भागो। किसी किसी को प्रॉब्लम होते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम रूप होता है, प्रॉब्लम का मूर्तिमंत रूप, तो उससे मिलना नहीं चाहते कोई। यहाँ पे भगवान के आने से वातावरण पूरी तरह बदल गया। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, अब क्या बताएं, सो बन बरनी न सक अहि राजा। अहि राजा मतलब ये शेष भगवान, जिनके पास 100 मुख है, वो भी वर्णन नहीं कर सकते उस वातावरण का। जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा, जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, उस वन की जो शोभा है वो दिन पर दिन बढ़ते चली गई है, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। गिरी, वन, नदी, इस तरह यहाँ पे गोस्वामी जी ने एक वातावरण निर्मिति की, इसको क्या कहते हैं, वातावरण निर्मिति। ऐसे अनुकूल सुंदर माहौल में ये राम गीता का प्रसंग प्रकट होता है ना, एक वातावरण निर्मिति होती है हर चीज़ की, एक माहौल बनाया जाता है, माहौल। सिनेमा इत्यादि में भी माहौल बनाते, कोई भयानक चीज़ दिखानी है तो उसके पहले माहौल बनाया जाता है। ऐसा अंधेरा होता है, थोड़े पर्दे से हिलते हैं, फिर क्या घड़ी का ऐसा कांटा हिलता है, टक टक टक, फिर किसी केवल पैर ही चलते हैं, कोई तो भी आ रहा है खट खट, मतलब लोग समझते हैं कुछ जब होने वाला है। तो हर चीज़ का होता है, कोई श्रृंगारिक वर्णन करना है तो उस तरह की, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, अप्सराएं नृत्य कर रही है। तो नवरस है ना, नवरस तो अलग अलग रस। तो अब यहाँ पे तो भक्ति रस आने वाला है, तो यहाँ पर इसलिए ऐसा पवित्र वातावरण, एकदम शुद्ध पवित्र, और ऐसे उस पवित्र वातावरण में भगवान बैठे हुए हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछौ निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजि करौ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहौ समुझाई। सकल जाते होई चरण रति,
शोक मोह भ्रम जाई। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। तो कहते हैं ऐसे शुद्ध पवित्र शांत वातावरण में भगवान बैठे हुए हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, सुख आसीना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो सुख आसीना। और ऐसा कब हुआ? एक बार। अब ये कई बार हम सुनाते हैं, ये एक बार शब्द रामायण में अनेक बार आता है, और जहाँ जहाँ एक बार आया है वहाँ वहाँ विशेष कोई घटना घटी है। ये पंडित राम किंकर उपाध्याय जी अपनी कथा में बताते थे। वो मानस मर्मज्ञ थे, आप में से किसी ने सुना होगा। राम किंकर जी एक एक चौपाई पे 7-7 दिन प्रवचन करते थे, एक चौपाई पे। एक बार प्रभु सुख, तो एक बार जहाँ जहाँ आया है वही उन्होंने सुना दिया साथ में कि जहाँ जहाँ ये एक बार शब्द आया है वहाँ कुछ घटना घटी है विशेष। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भले एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती जी के साथ अगस्त्य ऋषि के यहाँ गए, और वहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। सती जी को मोह हो गया। फिर एक बार चुनि कुसुम सुहाए, भगवान ने एक दिन फूलों से आभूषण बनाए और सीता जी का वो श्रृंगार कर रहे हैं। किसी ने कहा ये एरिया तो कृष्ण भगवान का है, राम जी है कि किसी का सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी विशेष प्रसंग ये हुआ है कि जयंत को मोह हो गया। बोले बड़ा आसक्त है ये तो राम जी, एकदम आसक्त पति की तरह। बताइए कोई पति बताइए ऐसे पत्नी के लिए क्या हो, फूलों को तोड़ के ये कर रहा है, माला इत्यादि। तो वहाँ जयंत मोह। फिर क्या है, एक बार बैठे, हाँ एक बार हर मन, हाँ एक बार वो काकभूषण जी वाला प्रसंग है। तो हर एक बार ऐसा बहुत बार है। पुरजन गीता में भी आता है, एक बार सबको बुलाया उन्होंने, तो अनेक बार ही आया है। तो एक बार ऐसा हुआ। उसका एक ये होता है कि ये घटना बार बार नहीं हुई है, ये भी उसका अर्थ है, ये स्पेशल है। ये हम लोग भी अपनी बात कहते ना, बोले एक बार मैं वहाँ गया था, लोग अपने बोलते ना। तो एक बार एक दिन भगवान बैठे हैं आराम से। लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान आज निश्चिंत बैठे हैं। लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। लक्ष्मण शब्द का अर्थ बड़ा अच्छा है, जिसका मन लक्ष्य में लगा रहे उसको कहते लक्ष्मण। लक्ष्मण जी राम जी के अलावा कहीं इधर उधर देखते नहीं, हाँ हमेशा अपने लक्ष्य की ओर। जो व्यक्ति फोकस्ड होता है, एकाग्र होता है, जैसे अर्जुन, हाँ उसको केवल वो पक्षी की बाईं आंख दिख रही है। युधिष्ठिर को पूछा तुमको क्या दिख रहा है, तो बोले पहाड़ दिख रहा है, वृक्ष दिख रहे हैं। भीम से पूछा तुमको क्या दिख रहा है, बोले बहुत बढ़िया फल लगे हुए हैं, गुड साइज, अच्छे साइज के। पक्षी दिख ही नहीं रहा है जहाँ निशाना लगाना है। लेकिन अर्जुन ही है, उसने कहा मुझको केवल बाईं आँख। इसको कहते हैं लक्ष्य में दृष्टि रखना, टिकाए रखना। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी राम जी से कुछ बोलते हैं, बोले आज अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है
उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। और बड़े विनम्र भाव से क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, वैसे तो लक्ष्मण जी हमेशा ही उनके साथ में है, लेकिन देखिए कब पूछना चाहिए ये भी एक है ना, एक मौका देख के, अवसर देख के, समय देख के, तो देखा उन्होंने कि आज ठीक है समय है। विनम्र भाव से वो कहते हैं, सुर नर मुनि सचराचर साई। साई मतलब होता है स्वामी, सिंधी में होता है ओ साई, सिंधी लोग बोलते हैं ना साई। तो स्वामी आप कैसे हैं, आप भाई नहीं है हमारे, केवल बड़े भाई नहीं है, राम जी आप कौन है, चराचर के स्वामी हैं, चर अचर सब आपके अधीन हैं, जड़ चेतन। और लिख दिया सुर नर मुनि, सब सभी जीव। देखिए इस वेदांत में हम लोग 3 विषय पढ़ते हैं ना, जीव, जगत और ईश्वर। तो ईश्वर कौन, जो जीव और जगत का स्वामी है, जगत का जो स्वामी है। जगत अनाथ नहीं है, हाँ जगत का कोई ना कोई है। बोले कैसे आप कहते हैं, है ना, जो आस्तिक नास्तिक लोग इसके ऊपर खूब, क्या प्रूफ है कि भगवान है। तो आस्तिक व्यक्ति ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यही प्रूफ है कि वो है। बोले ये क्या था, जिस चीज़ का कभी किसी को अनुभव हुआ नहीं उसके ऊपर बहस हो सकती है क्या। ध्यान से सुनिए, देखिए कैसा ये तर्क है। भगवान के अस्तित्व को लेकर यदि वाद हो रहा है, विवाद हो रहा है, मतलब इससे सिद्ध है कि वो है। ऐसी चीज़ पर विवाद हो नहीं सकता, हाँ, जो बिल्कुल असत है। अब हमारे सिर के ऊपर सिंग है कि नहीं, इसके ऊपर विवाद हो सकता है क्या। इधर वाले कह रहे हैं, इधर वाले कह रहे नहीं है ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन हाँ तीसरा पक्ष जरूर हो सकता है, बोले अभी तो नहीं है, आगे हो सकते हैं तो जो चीज़ असत है वो डिबेटेबल ही नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ग्रंथों में तो पुनः पुनः ये बताया है कि ईश्वर शब्द ही आया है ईश धातु से, जो शासन करे। और हम सब ये अनुभव करते हैं कि हम शासित है, नियम्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो मन में आता वो हो जाता, जो मन में आता वो हो जाता। यदि हम ही शासक होते, हम ही नियंता होते तो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तब लगता है कोई एक शक्ति है, उसकी इच्छा होगी तब होगा, उसकी इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं हो रहा है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी देखिए जानते हैं कि राम जी केवल राजकुमार या राजा मतलब राजपुत्र नहीं है। बिल्कुल यही बात आप देखिए भगवत गीता में अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान को केवल सखा के रूप में नहीं कहता, वो समझ जाता है कि ये कौन है, ये ईश्वर है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा आप स्वामी हैं और मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं आपसे पूछता हूँ। और देखिए बहुत प्यारा शब्द यहाँ डाला है, निज प्रभु, आप मेरे प्रभु है ये मान के मैं पूछ रहा हूँ। अब ये भी 2 चीज़ होती है, एक होता है प्रभु और एक होता है मेरे प्रभु। जो केवल प्रभु कहता है वो होता है आस्तिक, और जो कहता है मेरे है भगवान वो होता है भक्त। मेरे तो गिरधर गोपाल, जहाँ एक संबंध की अनुभूति है। बिना संबंध के अनुभूति भक्ति बनती नहीं। केवल भगवान को एक कोने में बिठा के रखा है, हाँ, उसको कुछ न कुछ हमारा संबंधी बनाना चाहिए, चाहे पिता मानो, माता मानो, पुत्र मानो, पति मानो, पत्नी मानो, वॉट एवर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
कोई ना कोई संबंध, क्योंकि सिंपल है, भाव की उत्पत्ति संबंध के अधीन होती है। संबंध हेतु होता है तभी भाव आता है। जनक, भाव का जनक कौन है? संबंध। आपको गुस्सा आएगा कब? यदि आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका संबंध ठीक नहीं है और वो कुछ बोल रहा है तो, लेकिन किसी पर भी थोड़ी गुस्सा आएगा चलते रास्ते। मित्र को देख के एकदम प्रेम आएगा। भीड़ में आप जा रहे हैं लेकिन कोई भावना नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें आपने अपना मित्र देखा, अरे, तो ये भाव का जनक कौन हुआ? व्यक्ति नहीं, व्यक्ति से जुड़ा हुआ संबंध। इसलिए भक्ति शास्त्र में बार बार कहते हैं आप कोई न कोई एक नाता जोड़िए। नाता एक राम जी से, कल गाया ना आपने? नहीं, उसमें नहीं है। प्रेम मुदितम उसमें नहीं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, उसमें आता है नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो नाता तो होना चाहिए। मनियत सब ही राम के नाते। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे सब नाते रिश्ते वाले हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब राम जी के ही रूप है। तो मेरा राम जी से ही नाता है। ऊपर ऊपर आकार अलग अलग हैं, लेकिन सब में वही है। तो निज प्रभु में, जैसे पार्वती जी भी कहती है कि आप हमारे स्वामी हैं। हाँ, तुम त्रिभुवन, त्रिभुवन के आप नाथ हैं, शिव जी को वो कहते हैं, लेकिन है वास्तव में आप, गला बहुत सूखा है, हमारे नाथ हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो मैं पूछो निज प्रभु की नाई, मोहि समुझाई कहई कहऊ सोई देवा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप हमको कुछ समझा के बताइए, हमारे मन में बहुत दिन से कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो भगवान ने मानो कि इशारों ही इशारों में, आँखों में कहा कि भाई उसके लिए पहले आपको सेवा करनी पड़ेगी। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो बिना बोले, देखिए राम जी ने बोला नहीं, शायद समझ गए लक्ष्मण जी, इसलिए तुरंत अगला वाक्य क्या है? सब तजी करो, देख रहे हैं हम, चरण रज सेवा। बोले मैं सब कुछ त्याग करके आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि आपको बताएं लक्ष्मण जी ऑलरेडी वो कर ही रहे हैं सब कुछ छोड़ के आए हैं। लक्ष्मण जी को वन गमन की आज्ञा नहीं थी। कैकेयी ने किसके लिए मांगा था? वनवास, राम जी के लिए। लेकिन ये खुद होके लक्ष्मण जी ने चुनाव किया है। लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही दिव्य है। कभी कभी 7 दिन में लक्ष्मण चरित्र पर ही कथा होती है। लोगों को लगता है लक्ष्मण जी बड़े गुस्से वाले हैं गुस्से वाले तो है, लेकिन उस गुस्से का प्रयोजन राम जी की भक्ति है। राम जी की महिमा बढ़ाने के लिए गुस्सा करते हैं। प्रायः व्यक्ति को गुस्सा कब आता है? कामात क्रोधो भी जायते, अपनी इच्छा पूरी नहीं होती तब गुस्सा आता है। लेकिन लक्ष्मण जी का क्रोध रामार्पित है, राम जी के लिए। राम जी की ओर कुछ गड़बड़ कोई नज़र से देखता है तो तब गुस्सा आता है। तो क्रोध का भी हेतु क्या है ये देखना चाहिए। तो लक्ष्मण जी त्याग मूर्ति है, सब कुछ छोड़ा है, फिर भी कह रहे हैं कि अभी और भी कुछ यदि छोड़ना हो तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मराठी में एक राम जी की आरती है, उसके अंदर एक लाइन आती है, लक्ष्मण सेवा करी रामचंद्राची, 14 वर्षे आहार निद्रा नाही तयासी। 14 साल जिसने आहार का त्याग किया, नींद का त्याग किया। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, देखो जो लोग बिल्कुल बारीकी से रामायण पढ़ते हैं ना, उसमें वो एक एक शब्द को देखते हैं, तो वहाँ पर आता है कि
ऐसा कभी नहीं लिखा कि लक्ष्मण जी जागे, ऐसा नहीं लिखा। उठे लक्ष्मण मतलब बैठे थे, वो सोए नहीं थे। क्या शब्द आता है? उठे, जागे नहीं। जागता वही है जो सोता है। तो कहते 14 साल लक्ष्मण जी ने ठीक से नींद भी नहीं ली, ठीक से आहार भी नहीं ग्रहण किया। ब्रह्मचारी है, 14 वर्ष जो है अपने परिवार से दूर है। और ऐसा कहते हैं मेघनाथ को एक वरदान था कि जिसने ये सारी शर्त पूरी की है वही मारेगा। मेघनाथ जो है ना, रावण का पुत्र, तो लक्ष्मण जी ने मारा है, तो लक्ष्मण जी ने ये सारी शर्तें पूरी की है। तो ऐसे ये विरक्त है, त्यागी है, लेकिन फिर भी कहते हैं अभी कुछ और छोड़ना बाकी हो तो वो मैं तैयार हूँ। सब तज करो चरण रज सेवा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम पर बड़ा खुश हूँ, तुम मेरी सेवा कर रहे हो। पर्णकुटी बनाते हैं राम जी के लिए लक्ष्मण जी। तो बोले अच्छा अब ये बताओ तुम्हारी शंका क्या है, प्रश्न क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं मुझको आप समझाइए, कहु ज्ञान। अब याद रखिएगा क्या क्या पूछा है। ज्ञान हमको बताइए, ज्ञान किसको कहते हैं? ये प्रश्न क्यों पूछा है? क्योंकि ऐसा है समाज में ज्ञान को लेके लोगों के मन में अलग अलग एक कल्पना है, अलग अलग परिभाषा है। तो एग्जैक्ट ज्ञान का अर्थ क्या है, किसको कहेंगे ज्ञान? जो बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा है, क्या आप कहोगे क्या कि ये ज्ञानी है? या जो पुस्तकें लिख रहा है अच्छी, वो है ज्ञानी? या जिसको सारे श्लोक कंठस्थ है वो ज्ञानी? समाज में तो यही है ना, अरे बहुत ज्ञानी है, उनको गीता इधर से भी याद है पीछे से भी याद है। हाँ, ऐसे लोग हैं। यत्र योगेश्वर, यहाँ से शुरुआत करके रिवर्स ऑर्डर में। और आजकल वो पूरी गीता याद करने वाले तो बहुत लोग हो गए हैं। गीता परिवार वाले लोग हैं, और वो गीता धर्म मंडल इत्यादि, पूना इत्यादि में। और श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य जी, वो उनको बड़ी पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार आप में से है कोई जो कुछ कर रहा है इस तरह का? पूरी गीता याद करते हैं साल भर में, 2 साल में, और फिर वहाँ पे जाके सुनाते हैं श्रृंगेरी में। इधर महाराष्ट्र में तो अभी काफ़ी उनका है। कई लोग हमसे मिले हैं जिन्होंने पूरी गीता याद की और उनको 21,000 रुपये या ऐसे ऐसे कुछ कुछ। अच्छा, और ऐसा नहीं कि ऐसा लाइन से बस सुना दो पूरी हो, बीच में से एक आधा शब्द देंगे। कल जैसे आपको बता रहे पूछ रहे थे पूरा करो श्लोक। तो ये भी एक ज्ञान का लक्षण लोग बोलते हैं कि अच्छा, जिनकी मेमोरी अच्छी है। तो बोले लेकिन अब इन सब में से वास्तविक किसको कहा जाएगा ज्ञान? ये मुझको बताइए। कहु ज्ञान। दूसरा विराग, वैराग्य किसको कहते हैं ये बताइए। अब वैराग्य लोगों को लगता है कि क्या घर बार छोड़ के चले जाना हरिद्वार में, उसको क्या कहेंगे? विरक्त हो गए, अब हम विरागी बन गए हैं। तो वैराग्य मतलब कपड़े चेंज कर लेना। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। घर में कोई रहा नहीं, संपत्ति लोग रही, बोले चलो अब चलते हैं, विरक्त हो जाते हैं। पलायन को विरक्त नहीं कहता। हाँ, पलायन का नाम विरक्त नहीं है। तो देखेंगे वैराग्य मतलब क्या। माया किसको कहते हैं? तीसरा प्रश्न। कहो विराग अरु माया। अब माया के बारे में लोगों की अलग अलग कल्पना है। पैसा मतलब माया, संसार ये माया है, सब माया माया। फिर झूठ को भी कहते हैं माया, मायावी, ये व्यक्ति बड़ा मायावी है, इससे संभल के रहना। स्त्री को माया बोल देते हैं, ऐसे अलग अलग अर्थ है। पद को माया बोलते हैं। तो बोले माया का आप वास्तविक अर्थ बताइए। कितने हो गए? पहला क्या था? ज्ञान, दूसरा वैराग्य, तीसरा माया। कहु सो भगति
करऊ जई जाया। भक्ति किसको कहते हैं? हाँ, बोले हम भगत बनना चाहते हैं, बताइए क्या करें कि हम भगत कहलाएंगे? लंबा टीका लगाएं पूरा मस्तक में तब भगत बन जाएंगे, कि बहुत भजन गाएं तब भक्त बनना? भक्त का लक्षण क्या है? ये होता है ना, कोई रोज यदि मंदिर में जा रहा है, बोले बड़े भगत हैं कोई घंटों पूजा कर रहा है, बड़े भगत हैं। तो भक्ति का असली लक्षण बताइए। वो अंतिम 5वां प्रश्न, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई। ईश्वर और जीव में भेद क्या है ये बताइए। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी जीव है, राम जी ईश्वर है, बोले हम दोनों में अंतर क्या ये बताइए। ईश्वर जीव भेद प्रभु। और गुरु जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले जैसे ही लक्ष्मण जी ने पूछा ईश्वर और जीव में क्या भेद है, तो भगवान ने कहा यही भेद है कि मैं प्रश्न नहीं करता, तुम प्रश्न करते हो जीव में प्रश्न होते हैं, ईश्वर में प्रश्न नहीं होते। एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, खुद बताएंगे भगवान। तो ये 5 तरह के प्रश्न पूछे किसने? राम जी ने लक्ष्मण जी से। सुन रहे हैं ना आप? तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, जो आप कह रहे हैं सब स्वीकार है तो लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न किए। अच्छा, और यहाँ राम जी ने पूछा कि आप इनके उत्तर क्यों चाहते हो? आफ्टर ऑल देयर शुड बी सम पर्पस, प्रयोजन क्या है? तो बोले जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। बोले जीवन में 3 चीज चली जाएगी यदि इन 5 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तो। कौन सी 3 चीज? शोक, मोह, भ्रम, और चौथी चीज आपके चरणों में रति हो जाएगी। तो ये ज्ञान का फल, फलश्रुति, हर चीज की फलश्रुति होती है। ये स्तोत्र पढ़ेंगे तो ये फल होगा। तो 5 प्रश्नों के उत्तर। अब इसमें देखिए 3-4 चीजें हैं। एक तो यहाँ पर पहली बात ऐसी है कि यदि हमारे मन में प्रश्न हो तो प्रश्न पूछने चाहिए। देखो सीखने वाली बात क्या है, आजकल कहते हैं ना टेक अवे इतना प्रसंग हमने पढ़ा, अब इससे क्या सीखा? तो यहाँ एक बात ये सीखनी है कि यदि प्रश्न है तो पूछना चाहिए। दूसरा प्रश्न, दूसरी चीज, किससे पूछना चाहिए? बोले जो समर्थ हो। लक्ष्मण जी ने और किसी से नहीं पूछा, राम जी से पूछा। समर्थ व्यक्ति से पूछना चाहिए। तत्वदर्शी आया ना, तद विद्धि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शी। तत्व के बारे में उसी से पूछिए जो तत्वदर्शी है। तो यहाँ पे राम जी, पूछना किससे चाहिए। तीसरी बात, पूछना कब चाहिए। एक बार प्रभु सुख आसीन, जब आराम से बैठे हैं, वो गुरु महाराज व्यस्त है, उसी में आप स्वामी जी ब्रह्म क्या है बताइए, ब्रह्म और माया में अंतर। या क्या फोन करके पूछ रहे हैं अज्ञान का स्वरूप क्या है तो उधर से उत्तर आया यही है कि फोन करके कब पूछना चाहिए उसका ज्ञान तुमको नहीं। फिर चौथी बात, विनम्र भाव से पूछना चाहिए, परीक्षा के लिए नहीं पूछना है। यहाँ पे लक्ष्मण जी कैसा बोलते हैं, सब तजी करऊ चरण रज सेवा, और मैं पूछऊ निज प्रभु की नाई। मैं आपका भक्त दास रूप में अपने आप को मानता हूँ और मैं पूछ रहा हूँ।
जैसे अर्जुन ने भी बड़े विनम्र भाव से प्रश्न किए ना, शिष्यस्ते हम शादी मामता, ये नहीं कि जरा देखते हैं कितने पानी में है ये हिंदी में बोलते हैं, और बड़े गर्व से कहते हैं अब तक 10 स्वामी जियों से तो हम प्रश्न ही कर चुके हैं, अब आप 11वें हैं, देखें अब आपको उत्तर आता है कि। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, जिज्ञासा से प्रेरित होगा। तो ये सब सीखने की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पूछना चाहिए। 5 बात हो गई। पूछना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, कब पूछना चाहिए, किस भाव से पूछना चाहिए, और क्या पूछना चाहिए। विचित्र चीज़ें पूछते हैं। गुरुजी खूब मजाक करते हैं, बोले लोग हमसे आके पूछते हैं आपने शादी के बाद सन्यास लिया कि शादी के पहले। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे पूरा समाज, समष्टि का भला हो। इसलिए जब पार्वती जी ने शिव जी से राम जी के बारे में पूछा तो शिव जी कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य हो तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि अब पूछे हो जगत हित ना, जगत के हित के लिए पूछा। तो ऐसा है, तो ये भी अच्छे प्रश्न हैं। तो इस तरफ 5 प्रश्न पूछे। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है। तो भगवान ने कहा इसका उत्तर हम कल आपको सुबह 7 बजे देंगे। ठीक है, आज तो जाना है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद। गोपाल कृष्ण भगवान की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम।